हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ या मैं कहूँगी एक मेडिसिन है जो एक स्नैक के तौर पे आप बना के रख सकते हैं। अगर आप डाइटिंग पे हैं, अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी पेन है, मसल्स पेन है, वॉट एवर पेन यू हैव, आप ये एक लड्डू मॉर्निंग में लंच टाइम पे अगर आप ये लड्डू एक खा लेते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल इस एक लड्डू के अंदर है। इसमें फाइबर्स बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होते हैं कि अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को ना अगर हम डेली सोचें कि आज हम 4 ड्राई फ्रूट्स एक साथ खा लें तो नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप इस टाइप से कोई भी लड्डू बना के रख देते हो ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में तो आप उसे बहुत दिनों तक लगातार खा सकते हो और कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है कि हाँ, हमने कुछ हेल्दी खाया है। इवन ये उन डाइट वालों के लिए भी है जो शुगर नहीं खाना पसंद करते हैं। तो आज ये जो रेसिपी है या पूरी देखिएगा, हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और ये रेसिपी आप ज़रूर बना के रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्दी लड्डू बनाने के लिए, डाइट वाले लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया घी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टीस्पून गोंद। ये खाने वाला गोंद होता है, इसे आप घी के साथ अगर भूनते हैं तो हल्का सा फूल जाता है, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। तो हेल्थ बेनिफिट्स में तो ये आपके बॉडी को फाइबर प्रोवाइड करता है और अगर हम इसे किसी भी स्वीट डिश में ऐड कर देते हैं तो उसके साथ मिलके ये हमें कैल्शियम और भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी देता है। बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होता है। बैक पेन के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। किसी की भी कमर दर्द के लिए तो ये रामबाण इलाज है, मैं ये बोलूँगी। आजकल आपने देखा होगा या पहले से चलता चला आया है, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के बाद उसको हमेशा ही गोंद के लड्डू का बहुत ही ट्रेंड है और वो इसीलिए खिलाए जाते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये फीमेल्स के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल लड्डू हैं। तो ये आप अपनी घर में कोई प्रेग्नेंट है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर वो डाइट कॉन्शियस है तो आप इसमें घी ना भी ऐड करेंगे तब भी काम चल जाए। तो अब बारी आती है बादाम। बादाम हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन हाँ, इसके हेल्थ बेनिफिट बताने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आप बादाम किसी भी स्वीट डिश में या कहीं पे भी ऐड कर रहे हैं तो उसे इवनली चॉप करके ही ऐड कीजिएगा। मेरे से यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, इसे मिक्सी ग्राइंडर में चला दिया था जिसकी वजह से कुछ पीसेस छोटे हो गए थे और कुछ बड़े रह गए थे। तो वो जब मैंने उसे रोस्ट किया था तो कहीं ना कहीं जो बहुत छोटे वाले पीसेस थे वो बहुत जल्दी रोस्ट हो गए थे और उनका टेस्ट भी चेंज हो गया था। तो वो मिस्टेक आप मत कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप हैंड से ही उसे चॉप कर लें, कट कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब बारी आती है काजू की। काजू और बादाम दोनों ही साथ में हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। काजू मैंने साबुत ही ऐड किए हैं क्योंकि मैंने बाद में सोचा था कि मैं इन्हें दोबारा से चॉप कर लूँगी या फिर मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने काजू को भी रोस्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है आपको काजू और बादाम को, थोड़ा ही रोस्ट करना है। मतलब अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो जितनी क्वांटिटी में आपने बादाम लिए हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपको काजू लेने हैं और आपको सारे ही ड्राई फ्रूट सेम क्वांटिटी में लेने हैं। बस जो आपका गोंद है और एक एंड में भी मैं कुछ चीज़ ऐड करूँगी वो आपको जस्ट 2 to 3 स्पून ही ऐड करनी है। बाकी सारी चीज़ें सेम क्वांटिटी में लेनी है। अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इंडियन रेसिपीज़ में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी रेसिपी है, आपको खानी है तो आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब ऐड करते हैं इसमें पम्पकिन सीड्स, जिसे हम कद्दू के बीज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो ये पम्पकिन सीड्स है ये एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। साथ के साथ एंटीऑक्सीडेंट में रिच होने की वजह से इसमें विटामिन ई, मतलब ये हमारे स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मतलब बॉडी के पेन के साथ साथ आपको इस एक लड्डू में सारी ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक साथ, तो क्यों ना इसे बना के रखा जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सेम क्वांटिटी में फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के अंदर थोड़े से पम्पकिन सीड्स आ गए इसलिए आपको लग रहा होगा मैंने कुछ मिक्स सीड्स ऐड किए, लेकिन फ्लैक्स सीड्स ऐड किए। फ्लैक्स सीड भी रिच होते हैं फाइबर में। फाइबर में रिच होने का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी को वो फुल रखते हैं, मतलब हमें भूख नहीं लगती बहुत ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा आपको भूख नहीं लगेगी दैट मीन्स एक तो आपको हेल्दी चीज़ों से आपका पेट भर रहा है ऑलरेडी और आप वेट लॉस भी कर पाओगे। मतलब खा के वेट लॉस करना, हेल्दी खा के वेट लॉस करना। मतलब यहाँ पे अब मैं सेम क्वांटिटी में मस्क मेलन सीड्स ऐड कर रही हूँ। ये रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होने का मतलब है ये हमारी
ओवरऑल हार्ट हेल्थ को बूस्ट करते हैं। कोई भी वेरियस हार्ट डिजीजेस अगर हैं तो उसे रिड्यूस करते हैं, मतलब कोई भी रिस्क है तो उसे रिड्यूस करते हैं। साथ के साथ ये हमारी हार्ट की मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीड है। आप इसे अलग से भी खा सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो प्लीज़ चेक ज़रूर कर लीजिएगा आपको किसी ड्राई फ्रूट से एलर्जी तो नहीं है। बाकी आप अपनी डाइट में कोई भी ड्राई फ्रूट ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ मुनक्का। ये रेजन्स जैसे होते हैं पर रेजन्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो हमारी किशमिश होती है और मुनक्का होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। ये थोड़े ज़्यादा जूसी होते हैं किशमिश के मुकाबले, वो छोटी होती है, थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। इनके हेल्थ बेनिफिट्स थोड़े ज़्यादा हैं। ये डाइजेशन सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करते हैं। मेरे घर में तो मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि रात को अगर इसे दूध के साथ पका के खाते हैं तो अगले दिन जो आपका डाइजेशन है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक आपको नेचुरल स्वीटनेस भी देगा ये आपकी स्वीट के अंदर, तो आपको अलग से कोई चीनी या गुड़ वगैरह भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रेजन्स की जगह ये ऐड किया मुनक्का। आप चाहें तो रेजन्स भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 अंजीर। अंजीर आपने देखा होगा गोल आते हैं ड्राइड वाले, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पीस ऐड किए हैं कट करके। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है अंजीर, क्योंकि ये भी बहुत हेल्दी होता है और मुझे पर्सनली बहुत खाने में अच्छा लगता है, मैंने इस वजह से ऐड किया था। आप ये पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। इसे भी मैं बहुत हल्का रोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। सारे ही ड्राई फ्रूट्स को बहुत लाइट ही रोस्ट करना है और आप बिना घी तेल के भी इन्हें रोस्ट कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट करके भी आप ये ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं अखरोट, वॉलनट जिसे हम बोलते हैं। ये भी थोड़े से ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि इनका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और थोड़े गर्म भी लगते हैं मुझे, कि ज़्यादा गर्म होते हैं। तो जैसे कि ये मुझे सूट नहीं करते, मैं इसी वजह से कम ऐड कर रही हूँ। तो ये चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है खजूर, जिसे आप डेट्स भी बोलते हो। ये गीले वाले डेट्स हैं, एक ड्राई भी आते हैं, ड्राई खजूर आते हैं, एक थोड़े गीले वाले फॉर्म में आते हैं, ये वो वाले हैं। इनको मैंने कट करके इसका बीज निकाल लिया था, जिसे भी मैं घी में थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये मैश ना हो जाए। आप स्पून से प्रेस करोगे तो ये मैश हो जाएंगे, कढ़ाई में ही मैश हो जाते हैं। देखने में लगता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये ईजिली हो जाते हैं। ये नेचुरल स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं, साथ के साथ हेल्दी तो होते ही हैं। आप डाइट में इन्हें अच्छे से खा सकते हो। इसमें ना तो कोई आप चीनी ऐड कर रहे हो, इवन गुड़ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, हनी भी ऐड नहीं कर रहे हैं। जो कुदरत ने हमें नेचुरल स्वीटनेस दी है वही हमने ये सारा इस लड्डू के अंदर ऐड किया है। तो ये भी हमारा रोस्ट हो गया, इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। अब बारी आती है ग्राइंडिंग की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने फालतू में ही चॉप कर लिया है, मुझे सारे एंड में ग्राइंड करने ही थे। मैं यहाँ पे ग्राइंड करके बना रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें चॉप करके भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राइंड करके बनाएं, क्योंकि मेरे घर में छोटी बेटी है, वो नहीं खाती है अगर उसे पता चल जाएगा इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो। इसी वजह से मैंने ग्राइंड करके बनाया है। मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने रोस्ट करके रखे थे सब ऐड कर दिए हैं। जस्ट मैंने इसके अंदर किशमिश, हमारा जो अंजीर है और जो डेट्स हैं वो ऐड नहीं किया। उसके अलावा सारे ही ड्राई फ्रूट्स ऐड करके उन्हें अच्छे से ग्राइंड करके बारीक पीस लिया था। आप चाहें तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप डायरेक्ट भी साबुत जो चॉप करके छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं ग्राइंड करके एक साइड रख लूँगी। यहाँ पे ले लिया एक मैंने बड़ा सा बर्तन, उसके अंदर ऐड किया है जो हमने गोंद भून के रखा था और जो भी हम ग्राइंड किए थे ड्राई फ्रूट्स वो भी ऐड कर दिए हैं। गोंद को मैंने डायरेक्ट ऐड किया है क्योंकि गोंद हाथ से ही चूरा हो जाता है, फूट जाता है। आप चाहें तो मिक्सी ग्राइंडर में भी उसे ऐड कर सकते हैं। और जो इसके अंदर डेट्स और जो भी बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स था वो सब मैंने एक साथ ऐड कर दिया है यहाँ पे, और इसे हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे कोई भी वाटर, कोई भी घी, तेल, किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं किया जाएगा। जस्ट आपको हाथ से इसे मैश करना है। जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उसके अंदर से ही ऑयल रिलीज होगा, जिसकी वजह से लड्डू का शेप ले लेंगे। आप चाहें तो इसे चॉकलेट या बार के फॉर्म में भी बना के रख सकते हैं, जिससे कि बच्चे आराम से खा लेते हैं। मैंने दोबारा भी ये लड्डू बनाए थे तो अपनी बेटी के लिए मैंने चॉकलेट के फॉर्म में बना के रैप करके रख दिए थे, जिससे कि उसने बहुत मन से खा लिए थे। उसको लगा कि चॉकलेट बार्स ही हैं। हल्का सा मैंने उसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर दिए थे, तो जिसकी वजह से उसने खा लिए थे। तो ये हेल्दी लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान है बनाने। जितना टाइम मुझे यहाँ पे आपको बताने में लगा है उतना टाइम तो इन्हें बनने में भी नहीं लगता है। सीरियसली ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। जस्ट थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कलेक्ट करना है और आपका ये लड्डू बनके रेडी हो जाएंगे।
आलस मत कीजिए, फटाफट जाइए। वीडियोस तो हम बहुत देखते हैं पर हमें लगता है अरे बना लेंगे, अरे बहुत टफ है इन वीडियो में नहीं, बहुत टफ नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने भी इन लड्डुओं को बनाने में इतना टाइम लगा दिया, पर ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। डेफिनेटली ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा अगर आपको कोई एलर्जीज़ नहीं है किसी ड्राई फ्रूट से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आपसे और अच्छी और न्यू रेसिपीज़ के साथ अपनी इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।